और वो ये कुछ आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, और वाकई में यही असली मुसलमान है, यही फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को। आतंकवादी हैं वो असली मुसलमान है हाँ, भारत के और बाकी जगहों के? सब फर्जी है, ये सब फर्जी है, मैं भी फर्जी हूँ। अच्छा। सऊदी अरब के मुसलमान, वो प्रिंस हमें फर्जी बताता है, सऊदी अरब के जो मुसलमान है वो इंडिया पाकिस्तान के लोगों को फर्जी बताते हैं। हम जब जब हमें पता लगता है कि भाई हम क्या पढ़ रहे थे, नमाज के अंदर क्या पढ़ रहे थे, अभी तक तो पता नहीं था, हाफिज थे, अब मौलवियत करने के बाद पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अब हंसी आती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी काफिर बोलते हैं कुफर करने वाले को। कुफर क्या होता है? कुफर झूठ बोलना भी कुफर है, मक्कारी करना भी कुफर है, चोरी करना भी कुफर है, डकैती डालना भी कुफर है, और जो इस्लाम को नहीं मानता और मोहम्मद साहब को नहीं मानता वो भी कुफर कर रहा है। तो काफिर मैक्सिमम उसको कहा गया है जो अदर धर्म के आदमी होते हैं। देवी ठीक है, हिंदुओं के अंदर है ऐसा, मुसलमानों के अंदर कोई देवी दावी का दर्जा नहीं है। हमारे साथ तो जो है बहनों में रिश्ते होते हैं, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, और ये भी स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 के अंदर। हाँ, कोई मासूम नहीं है साले, सबके मन में जो है जिहाद है। यहाँ भारत के लिए सबके मन में जिहाद है, कोई सही नहीं है वहाँ पे। कट्टरता तो हमारे घर में भी शुरू हो जाती है, मदरसे तो होती है मदरसे के, वो तो तनख्वाह इसी चीज की ले रहे हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को मुसलमान बनाना है, तनख्वाह इसी चीज की ले रहे हैं, कमाई इसी चीज की हो रही है उनकी। अब मुसलमान कैसे बनेगा? जब उसे कट्टर बना देंगे, हम उसे शिक्षा से वंचित कर देंगे, हम उसे दीन की तरफ बढ़ा देंगे, हम उसको ये काम है 7 काम के अंदर जो हज करेगा उसको कुर्बानी करनी है। अब यहाँ कौन सी हज हो रहा है, यहाँ कौन कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये कुरान से बाहर कर रहे हैं, स्क्रिप्चर से ही बाहर कर रहे हैं, कुरान से। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम वास्तविक सर, जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं क्योंकि ये कुरान और इस्लाम की कुछ ऐसी बातें और ऐसे तथ्य रखते हैं जिसपे कई लोगों को गुस्सा भी आता है, जिसपे कई लोग ये भी कहते हैं कि आप असली मुस्लिम नहीं है, आप जिस तरीके से ये कर रहे हैं ये बहुत गलत है, आप जो इस्लाम है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इनको कई बार मारने की धमकी भी मिलती है। एक बार तो इनके साथ में कश्मीर में भी हादसा हो चुका है जिसमें इनको जान बचा के भागना पड़ा, और कई लोग इनके साथ में थे। इनसे चर्चा करते हैं आखिर इस्लाम को छोड़ने की वजह क्या है। सर, इस्लाम को छोड़ने की वजह क्या है? सबसे पहले ये जानना चाहूंगी आपसे। तालीम होती है सारी। जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे तभी उसकी जानकारी होगी, बिना पढ़े तो जानकारी नहीं हो सकती ना। जब तक हाफिज रहा मैं तब तक तो जानकारी नहीं थी, क्योंकि तर्जुमे सीखने जरूरी होते हैं उसको, स्क्रिप्चर को पढ़ने के लिए अरेबिक। जब मौलवियत कर ली, मौलवियत के बाद फिर तर्जुमे आए, तब हमारे को समझ में आया कि भाई ये हमें आज तक जो बताया गया अल्लाह की किताब है, तो ये अल्लाह की नहीं है, मोहम्मद साहब की किताब है। फिर हमने इसको छोड़ दिया कि हम क्यों किसी एक अरबी इंसान को फॉलो करें, अगर वो अच्छा आदमी था भी तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये बताया किसने आपको कि इसको छोड़ देना चाहिए, फिर आपने कैसे सोचा कि इस पे सवाल खड़े करने चाहिए? आप को जिस तरीके से कुछ लोग, आपने कहा कि कुछ लोग मुझे देख के ये बोलते हैं कि आप बहुत सही बोलते हैं, मैं भी इस्लाम धर्म को छोड़ना चाहता हूँ, तो आपने भी शायद किसी से सुना होगा, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए होंगे आप? नहीं, मैंने किसी से नहीं सुना, क्योंकि ये मैं 20 साल पहले मौलवी रह चुका हूँ। 20 साल पहले की बात है, उससे भी ज्यादा ही हो गए होंगे। तो उस वक्त तो इंटरनेट ही नहीं था। 20 साल पहले इंटरनेट को नहीं। हाँ, ना इंटरनेट था, ना कुछ ऐसी ज्यादा वो होती थी, मैगजीन वगैरह कोई आती थी, तो सब कुछ खुद ही पढ़ना पड़ा, तजर्बा हुआ, तजर्बे से पता चला, किसी से सुन के नहीं हुआ। किसी से सुन के नहीं हुआ, तजर्बे से पता चला, जानकारी आपने लेना शुरू किया। हाँ, बहुत टाइम लगा ना मेरे को। अब 4 साल तो मेरे को हाफिजा करने में लग गए थे। हाफिजे में तो आदमी को कुछ पता नहीं लगता, बस वो पढ़ता रहता है उसको, स्क्रिप्चर को, इससे ज्यादा कुछ उसके तर्जुमे पता ही नहीं होते, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद चले गए मौलवियत के अंदर। मौलवियत में जाने के बाद उसके मायने आ जाते हैं, तर्जुमे आ जाते हैं। ये काम है 7 काम के अंदर, जो हज करेगा उसको कुर्बानी करनी है। अब यहाँ कौन सी हज हो रहा है, यहाँ कौन कुर्बानी क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, ये कुरान से बाहर कर रहे हैं, स्क्रिप्चर से ही बार कर रहे हैं। कुरान से बाहर, स्क्रिप्चर से बाहर आप कह रहे हैं। ये तो मौलाना साहब भी मेरे से डिबेट में हार चुका है, इसी डिबेट में, इसी मुद्दे पे सवाल उठाते हैं कि आप इस तरीके से बोल रहे हैं,
शायद आप मुस्लिम ही नहीं थे इस तरीके से, तो कुछ पढ़ के सुना देंगे, कुछ बता देंगे, जैसे कि अभी लास्ट में चर्चा हुई थी इसकी पहलगांव में चर्चा हुई थी कि कलमा पढ़वाया इस तरीके से। एक बहुत बड़ा एतराज है कुरान का। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनु मालु मा कसब सयस्ला नारन जाता लाबियो अमरातो हम्मालत लत फी जिदियाबलु मिन मसद। इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या बोल दिया हमने। अब मैं इसको हिंदी में बोलने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तब्बत यदा अबी लहबियु व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ, नाश हो जाए उसका। ये कौन बोल रहा है? अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं। कुरान अल्लाह ने भेजा है तो जाहिर है अल्लाह ही बोल रहे हैं ना। टूट जाए अबू लहब के हाथ, नाश हो जाए उसका, उसका माल भी उसके काम ना आए, है ना। उसकी बीवी, उसके गले में भी रस्सी डाल दी जाएगी, उसको रस्सी से खींचा जाएगा। ये ऐसी कुरान के अंदर ये जो तब्बत यदा है, इसके मायने जब मैंने ये पढ़े तो ये तो साफ पता चल रहा था कि यार ये तो अल्लाह क्यों कह सकता है। अल्लाह तो अगर मारेगा किसी को, फुस कहेगा, कर देगा काम। कुन फयाकुन कहने की आदत है अल्लाह को। वो कुन फयाकुन कहेगा और खत्म। वो बद्दुआ क्यों देगा? फिर मैंने हदीस पे चले गए हम। हदीस में जब जाके मैंने पढ़ा कि जब अबू लहब को मोहम्मद साहब ने कलमे के लिए दावत दी कि भैया चाचा थे उनके, कि भैया हम आपको कलमे की दावत देते हैं, तो अबू लहब ने उनको, मोहम्मद साहब को धमकाया कि तू ये मेंटल वाली बात मेरे साथ ना कर और तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर तूने दोबारा से ऐसी हरकत की मेरे साथ में। तब मोहम्मद साहब ने अगले दिन ये आयत दी थी, तब्बत यदा अबी लहब हुआ था। तो पता चलता है कि ये मोहम्मद साहब की दी हुई है। सूरह पूरी की पूरी सूरह उन्हीं की दी हुई है। ऐसी अलहम्दु शरीफ है, उसकी जितने भी मायने आप निकाल लोगे, उसके मायने वो किसी और अल्लाह के बारे में दुआ कर रहा है, कोई आदमी बोल रहा है। तो यहाँ से पता लगता है मोहम्मद साहब है। ऐसे कुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबदून, ये काफिरों के बारे में बयान कर रही है। कह दो सभी काफिरों से एक ही ईमान रहेगा, एक ही इस्लाम रहेगा, एक ही दीन रहेगा पूरी दुनिया के ऊपर। वो है इस्लाम। हाँ, वो इस्लाम। अच्छा, काफिर का मतलब वही होता है जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। काफिर के मायने कई होते हैं। काफिर बोलते हैं कुफर करने वाले को। कुफर क्या होता है? कुफर झूठ बोलना भी कुफर है, मक्कारी करना भी कुफर है, चोरी करना भी कुफर है, डकैती डालना भी कुफर है। और जो इस्लाम को नहीं मानता और मोहम्मद साहब को नहीं मानता वो भी कुफर कर रहा है। तो काफिर मैक्सिमम उसको कहा गया है जो अदर धर्म के आदमी होते हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो, वो काफिर है। कट्टरता तो हमारे घर में भी शुरू हो जाती है। मदरसे तो होती है मदरसे के, वो तो तनख्वाह इसी चीज की ले रहे हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को मुसलमान बनाना है। तनख्वाह इसी चीज की ले रहे हैं, कमाई इसी चीज की हो रही है उनकी। अब मुसलमान कैसे बनेगा? जब उसे कट्टर बना देंगे, हम उसे शिक्षा से वंचित कर देंगे, हम उसे दीन की तरफ बढ़ा देंगे, हम उसको ये सिखा देंगे जब कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया तो कंडम है, ये दुनिया। अच्छा, आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों के साथ में आपके ताल्लुकात कैसे हैं? क्योंकि कई लोग हैं जो आपका बहिष्कार करते होंगे, कहते होंगे आप जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से इस्लाम के बारे में, सबके बारे में बोलते हैं, तो ये गलत है। तो कैसे रिश्ते हैं आप? अभी मेरा बेटा गया था यहाँ, वो मेरा बेटा था जो यहाँ पे आया था। हाँ, मैंने देखा था। हाँ। तो मेरे हर जगह रिश्ते अच्छे हैं, मेरा व्यवहार सबको दिखता है कि मैं कैसा आदमी हूँ। अगर लोग इसी से फैसला करेंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोजे नहीं रखता, तो मैं आदमी अच्छा नहीं हूँ, तो दफा हो फिर। अगर लोगों को इस चीज से मतलब है कि भाई ये आदमी अच्छा है, ये दूसरे के दुख में खड़ा हो जाता है, ये आदमी दूसरे की परेशानी में खड़ा हो जाता है, फिर मैं आदमी अच्छा हूँ। तो ये पैमाना होना चाहिए, ना कि ये पैमाना होना चाहिए कि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, आप इस्लामिक त्योहार मनाते हैं? इस्लामिक जो फेस्टिवल है, त्योहार में सारे ही मना लेता हूँ। मैं खुश होना है किसी भी तरह से बोलो। कैसे भी खुश हो लो। और क्या, ईद पे बच्चों को ईदी दे देता हूँ, बकरा ईद पे मैं अपने इधर उधर ही रहता हूँ, बाहर ही रहता हूँ ज्यादातर। मैक्सिमम मैं घूमने चला जाता हूँ, फिर 3-4 दिन के बाद आता हूँ। मैं कुर्बानी वगैरह करता नहीं हूँ, ना ही ये कुर्बानी का हक मुसलमान को यहाँ पे है नहीं तो, लेकिन करते हैं, बकरा ईद पे कुर्बानी देते हैं। करते तो बहुत कुछ है ना मुसलमान। कुर्बानी का जो जिक्र है ना सूरह हज की आयत नंबर 20 में, यहाँ केवल जो हज करने वाला होगा उसके लिए कुर्बानी वाजिब है, उसके लिए जरूरी है। इसी मुद्दे के ऊपर मैंने उसको हरा दिया था, वो उसके पास कोई जवाब नहीं बना।
मैंने कहा भाई आप कुर्बानी कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? हदीस से कर रहे हो, कुरान से कर रहे हो? दो ही किताबें हैं, इस्लाम की दो ही किताबें हैं। या तो बताओ हदीस से कर रहे हैं या बताओ कुरान से कर रहे हैं। बोले कुरान से कर रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ फिर। मैंने सूरह हज पढ़वाई। मैंने कहा अब इसका तर्जुमा बताओ क्या है। अब वो तर्जुमा उसको बताना पड़ेगा, वही जो मैं बता रहा हूँ वही तर्जुमा उसके अंदर है। वो फेल हो गया। अच्छा, मदरसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मदरसे के बारे में बड़े अफवाहें होती हैं, इस तरीके की बातें होती हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा है वो काफी कट्टरता वाली दी जाती है, इस तरीके से। देखो तो वेस्ट है, ये तो तुम्हारे को इबादत के लिए मिली है। यहाँ पे तुमने कोई काम नहीं करना, तरक्की का कोई काम करना ही नहीं है, तुम आखिरत की तैयारी करो। अच्छा। तो वो बच्चा क्या हुआ, जहनी पागल हो गया वो तो। हाँ। अब वो दीन की तरफ बढ़ा रहेगा, इस दुनिया में तो कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको शिक्षा यही मिलेगी कि ये दुनिया ही फानी है। तो ये इस दुनिया को ज्यादा महत्व नहीं देते। नहीं, ये दुनिया को कोई मुसलमान अब मुसलमान तो देते हैं, खैर मैं तो इनका तो जरा सा नजला हो जाए फौरन डॉक्टर के भाग जाएंगे, है ना। लेकिन स्क्रिप्चर में नहीं है। महत्व जो है स्क्रिप्चर में, बड़े बड़े मौलाना है, जरा सी खांसी होएगी डॉक्टर के जाकर खड़े हो जाएंगे। क्यों जा रहे हो भाई, टाइम आ रहा तुम्हारा, जाओ जन्नत में। क्यों जन्नत का आगे रोड़ा बन रहे हो? तुम्हें तो यकीन है ना जन्नत का, हमारे बच्चों को भी यकीन दिलाते हो जन्नत का। तुम क्यों नहीं जाते? जन्नत जैसी चीज सच में होती है क्या? हाँ जी, यहाँ अच्छी जिंदगी जी लो, यही जन्नत है। यहाँ बुरी जी रहे हैं, दोजख में जी रहे हैं। अच्छा, जैसे ऊपर का तो जब पता चलेगा देख लेंगे है या नहीं है। यहाँ की तो देखो पहले जो सामने है, इसे तो इज्जत के साथ जियो, बढ़िया जियो। जैसे हिंदू धर्म में जो महिलाएं उनको देवी का अवतार कहते हैं, देवी का रूप भी कहते हैं, देवी की तरह उनको बोला जाता है, उनको देवी बोला जाता है, महिलाओं को, लड़कियों को, सबको। इस्लाम में किस तरीके से देखा? देवी ठीक है, हिंदुओं के अंदर है ऐसा, मुसलमानों के अंदर कोई देवी दावी का दर्जा नहीं है। हमारे साथ तो जो है बहनों में रिश्ते होते हैं, चचेरी बहन, मेरी बहन, फुफेरी बहन। और ये भी स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 के अंदर। जबकि डीएनए से अगर दूर होके शादी करेंगे, मेरी भी वाइफ मेरे मामा की लड़की है, ऐसे नहीं है मैं बचा हुआ, मैं भी ऐसा ही हूँ। अच्छा, आपकी भी मामा के लड़के के साथ में शादी हो गई? हाँ तो है ना, ये हमारे इसमें ही है ना लिखा हुआ। अच्छा, क्या करेंगे महिलाओं को लेकर और क्या, जिस तरीके से कहते हैं ना कि बराबरी की बात करते हैं, एक चार शादी का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी किसी की चार शादी हुई हो, बहुत कम इस तरीके ये इंडिया के अंदर कम है, ये ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, जो अरब कंट्री है उनके अंदर ज्यादा है। यहाँ तो मुसलमान इतना गरीब है, एक औरत तो पढ़ती नहीं है, वही सुबह शाम तक झाड़ू मारती रहती है, उस पर दाल नहीं आई, सब्जी नहीं आई, रोटी नहीं आई, आटा नहीं आया। वो चार चार कहाँ से पालेगा? अगर पाल भी लेगा तो उसका रेल बनी रहेगी, भूत बना रहेगा उसका। अच्छा, शिक्षा की कमी भी बताई जाती है। जो एक सर्वे हुआ था, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, शिक्षा की कमी है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। हाँ। कम मात्रा में है। हाँ। वो भी उन लोगों में है जो शिक्षा पे ज्यादा जोर देते हैं, उन परिवारों के अंदर है। मैक्सिमम मुसलमानों के अंदर आपको डॉक्टर इंजीनियर वगैरह नहीं मिलेंगे, लेबर मिल जाएगी आपको भरपूर, कारीगर मिल जाएंगे, मिस्त्री मिल जाएंगे, अलग अलग चीजों के कारीगर। अगर यही लोगों को प्रयोगशाला मिल जाए ना, ये नक्शा बदल देंगे पूरी दुनिया का। मतलब मेहनती होते हैं बहुत तगड़े। अगर इनको कोई फील्ड ऐसा मिल जाए ना, उस फील्ड में इनसे बेटर कोई कर नहीं सकता, और ये फील्ड से दूर है। सर, अभी पहलगांव का जिस तरीके से हमला हुआ था, उसमें जितने भी टूरिस्ट थे उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया, हिंदू होने पे उनको गोलियों से जिस तरीके से भून दिया गया आतंकवादियों द्वारा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वही तो है असली जिहादी साले, वही तो असली मुसलमान है। वो कुरान के ऊपर अमल कर रहे हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाए, तुम काफिरों, मूर्ति पूजकों को और मुशरिकों को जहां पाओ वहां मारो, घात लगा कर बैठो, जब तक कि वो तुम्हें जजिया ना दे दें या कलमे में शरीक ना हो जाएं। ये स्क्रिप्चर है, सेम वही हुआ। और वो ये कुछ आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, और वाकई में यही असली मुसलमान है, यही फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को। आतंकवादी हैं वो असली मुसलमान है? हाँ, भारत के और बाकी जगहों के सब फर्जी है, ये सब फर्जी है, मैं भी फर्जी हूँ। अच्छा। सऊदी अरब के मुसलमान, वो प्रिंस हमें फर्जी बताता है। सऊदी अरब के जो मुसलमान है वो इंडिया पाकिस्तान के लोगों को फर्जी बताते हैं। हम जबरदस्ती बने बैठे हैं ऊंची सलवार पहन पहन के। सिंदूर ऑपरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जो भी भारत के साथ गलत करेगा फाड़ो उसको, तोड़ो, कोई भी हो चाहे। पाकिस्तान को कर दो नेस्तान, मुझे भेज दो, मैं कर दूंगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि
पाकिस्तान में अभी जब हमला हो रहा था जिस दौरान, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मासूम लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है इंडियन आर्मी द्वारा इस तरीके से। वहाँ कोई मासूम नहीं है साले, सबके मन में जो है जिहाद है। मुसलमान यहाँ भारत के लिए सबके मन में जिहाद है, कोई कोई सही नहीं है वहाँ पे। वहाँ हमारे भी आदमी हैं, एक्स मुस्लिम है, वहाँ हजारों आदमी हैं, फंसे पड़े हैं बेचारे। वो कह रहे हैं कि हम किस तरह जबान खोल लें। निकलना चाहते हैं क्या? हाँ, निकलना चाहते हैं। बताया ना मैंने, 50% लोग हो रहे एक्स मुस्लिम वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। वो हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हो रखे हैं, क्या करें। अच्छा, कई बार यहाँ पे देखने को मिलता है, अभी मैंने रिसेंट में भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो सारी चीजों के बारे में डिटेल और पढ़ना पड़ता है, तो देखा कि बहुत सारे लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं, वीडियोस आती हैं उनकी लगातार। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, कश्मीर की बात करें। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के लिए जो प्रेम दिखाते हैं कई लोग, अभी जासूस कई लोग निकले हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। हाँ, वही जिहादी बच्चे भी बहुत कर रखे हैं ना हमारे, खराब मौलानाओं ने। ये 15-15, 20-20 साल के बच्चे, ये जो है अंदर ही अंदर पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान कंगला देश, उससे हमारे को क्या लेना यार। वो भुखमंगा देश है। अपने देश में बेहतरीन रहो ना, अपने देश की इज्जत करो। वो हमारे कहीं से भी भाई नहीं है, ठीक है, पहले यहाँ के थे, अब वो कट चुके हैं हमसे, अब हमारे उनसे संबंध नहीं रहे हैं। हमारी भी वहाँ पे चाचा ताऊ फप्पिया वहाँ पे, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम उनकी साइड हो जाएंगे। हम अपने देश की साइड रहेंगे ना, हमें अपने देश का देखना है। अगर कोई हमारे देश पे अटैक करेगा, वो हमारा दुश्मन है। कोई भी हो, अगर वो हमारा भाई भी कर रहा है ना उधर से, तो हमारा दुश्मन है। लेकिन कुछ लोग मानवता की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं मानवता के आधार पे। अलतकैया कर रहे हैं, कोई मानवता की बात नहीं है। उनके बुरा हाल हो रखा है, रोटी पानी तक को भूखे मर रहे हैं। वो अलतकैया कर रहे हैं कि मोदी हमारा, मतलब क्या होता है? कुछ भेज दे मोदी, हमारे को खर्चा है यहाँ पे। अच्छा। और क्या, मोदी पिछली बार भी तो भेजा था। इसी चक्कर में लगे रहे। अच्छा, एक और लास्ट सवाल है आपसे। कई लोग हैं जो मोदी जी को सपोर्ट भी करते हैं, मोदी जी को वोट भी देते हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर जब किसी मुस्लिम समाज से बात की जाती है तो वो ज्यादातर यही बोलते हैं कि ये बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, इस तरीके से करते हैं। जब से ये आए सत्ता में, तब से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको लगातार टारगेट करते हैं। मोदी जी पे भी यही आरोप लगता है कि 2014 के बाद से भाईचारा खतरे में। क्या कहना चाहिए? देखो, आरोप तो लगेगा। अब यहाँ पे जो है ये चक्कर है ना, ओवैसी वगैरह जैसे लोग हैं ना, ये मुसलमानों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। और मुसलमान वाकई में मासूम कहूंगा मैं इसको, क्योंकि उनको राजनीति का पता नहीं होता है कि राजनीति के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। योगी जी ने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगर किसी के साथ बुरा किया हो तो वो मुसलमान मेरे पास आकर खड़ा हो जाओ, मैं डायरेक्ट योगी जी साहब के पास लेके चलूंगा उसको। इसके साथ बुरा कैसे किया? किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगर मोदी जी ने क्या बुरा किया? 3 तलाक खत्म करवाई, और तो कोई आराम मिला है ना। लेकिन 3 तलाक तो कह रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ है। कुछ लोगों से मैंने बात की, कई लोगों से बात की तो कहते हैं शरीयत के खिलाफ है। ये मुसलमानों की जो चीजें हैं उनमें दखल अंदाजी। हाँ, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 229 और 230 के अंदर है, इसलिए ये गलत है। इस्लाम के लिहाज से ये गलत है, लेकिन मुसलमान की औरतों के लिए अच्छा है। अब वो मतलब इस चीज से आजाद है। जो आदमी खड़ा होकर कह देता ना, बकवास कर देता, 3 तलाक 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 होगी तलाक। अब वो बेचारी ने क्या करना है, गलती मेरे आदमी ने कर दी, हलाला भुगतेगी वो, है ना, उसकी क्या गलती। तो ये अब खत्म हुआ, अच्छा हुआ है ना, बुरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ। डर नहीं लगता इस तरीके से आप बोलते हैं? बुरा बोलने वाले को डर लगेगा, जो अच्छा ही चाह रहा हो, किसी की भलाई चाह रहा हो, वो काहे को डरेगा। और फिर अगर कोई आगे हरकत करेगा तो हम भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी सलीम, जो वास्तविक है उनकी राय। आप अपने क्या सोच विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।